हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23 को देखेंगे, समझे। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले हम लोग ये बजट का एक स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं, ताकि हमको जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें तो उसको समझने में थोड़ा आसान हो। ओके, तो देखते हैं फ्रेंड्स कि बजट का दो पार्ट्स है, रेवेन्यू और कैपिटल। और रेवेन्यू को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब पैसा आने का, और एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जाने का। कैपिटल का भी दो पार्ट्स है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। तो दोनों रिसिप्ट को, कैपिटल वाला और रेवेन्यू वाला जोड़ देंगे तो टोटल रिसिप्ट होगा, और दोनों एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और कैपिटल वाला जोड़ देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर होगा। और फ्रेंड्स, टोटल रिसिप्ट में से टोटल एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करने पे, उसका डिफरेंस लेने पे फिजिकल डिफिसिट आएगा। और ये जो फिजिकल डिफिसिट है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जिससे बहुत सारा चीज़ डिसाइड होता है। तो उसको हम लोगों को याद रखना होगा। फिजिकल डिफिसिट अगर बढ़ जाता है ना फ्रेंड्स, अगर आने से ज़्यादा खर्चा हो गया ना, खर्चा होता है ना स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसका काफ़ी बैड इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ता है। अगर पैसा आने से ज़्यादा खर्च हो रहा है ना, तो सबसे पहला होगा कि आपके पैसे का वैल्यू घट जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई हो जाएगा। आपके पैसे का वैल्यू घटेगा तो कोई भी चीज़ इंपोर्ट करना, मंगवाना महंगा हो जाएगा। क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा। आपका इकोनॉमी क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है, अगर वो महंगा हुई तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ेगा। आपका बैंक जो है इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में देता है, अगर इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चली गई तो लोग सोना में, गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। और गोल्ड भी हम लोग के पास नहीं मिलता, वो भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर गोल्ड में सब इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया तो इंपोर्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। रुपया का वैल्यू ऑलरेडी घटी हुई है, और ज़्यादा घटना शुरू हो जाएगी। फिजिकल डिफिसिट और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक विस्कस साइकिल बन जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है फिजिकल डिफिसिट का, जिसको हम लोग को हर एग्जाम के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है, सेंटर का भी, और स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो स्टेट का भी। और एक और क्राइटेरिया है रेवेन्यू डिफिसिट का, जो रेवेन्यू के रिसिप्ट से आने, पैसा आने का, और रिसिप्ट एक्सपेंडिचर से जब इसका दोनों का डिफरेंस लेंगे तो रेवेन्यू डिफिसिट आएगा, जिसको करंट अकाउंट डिफिसिट भी कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जिसको हम लोगों को याद रखना पड़ेगा फॉर एग्जाम पर्पस, समझे। तो आइए फ्रेंड्स, अब डाटा देखना शुरू करते हैं बिहार से रिलेटेड। ये सर्वे है 22-23 का, लेकिन जो हम लोग डाटा लेंगे ना, वो 21-22 का लेंगे, जो कि सर्वे में दिया गया है, समझे। तो फ्रेंड्स, बिहार का जीएसडीपी जो ग्रो की है वो 10.98% से की है, और जो नेशनल एवरेज का ग्रोथ है वो 8.68% है, समझे फ्रेंड्स। जीएसडीपी जो करंट प्राइस पे है वो है 6.7 लाख करोड़, और जो कांस्टेंट प्राइस पे है वो 4.28 करोड़, समझे। 4.28 लाख करोड़, समझे। दोस्तों, कांस्टेंट प्राइस मतलब हम लोग बेस ईयर लेंगे 2011 को, और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे पहुंचेंगे, समझे। तो एनएसटीपी भी 6.14 लाख करोड़, और करंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे 3.82 लाख करोड़, समझे। पर कैपिटा इनकम जो है वो करंट प्राइस पे है 54,383, और जो कांस्टेंट प्राइस पे है वो है 34,465, समझे। तो याद रखने के लिए फॉर एग्जाम पर्पस रख सकते हैं कि करंट प्राइस पे 54,000 अप्रॉक्स, कांस्टेंट प्राइस पे 34,000 अप्रॉक्स, समझे। जीएसडीपी करंट प्राइस पे 6.7 लाख करोड़, कांस्टेंट प्राइस पे 4.28 लाख करोड़, समझे। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रेंड्स, तीन सेक्टर है अपने इकोनॉमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं कि हर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने जीएसडीपी में, समझे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो बिहार में जो है प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है इस बार 21-22 में वो 21.2% है, जो कि 20-21 से 0.2 कम है। 20-21 में कितना था? 21.4%। सेकेंडरी में भी घटा है, सेकेंडरी में 19.3% था, जो कि घट के हो गया 18.1%। और टर्शियरी में बढ़ा है, टर्शियरी में 59.3% था, जो कि बढ़ के 60.7% हो गया, समझे।
प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तो घटा है, 21.4% से 21.2% हुआ है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में ही जो लाइव स्टॉक और जो फिशिंग एंड एक्वाकल्चर कंपोनेंट है ना, वो बढ़ा है। लाइव स्टॉक 9.5% से ग्रो किया है और फिशिंग एंड एक्वाकल्चर जो है 6.7% से ग्रो किया है, समझे। आगे देखते हैं 3 मोस्ट प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट जो है वो है क्या, वो कौन कौन सा है? पटना, बेगूसराय एंड मुंगेर। पटना सबसे ज़्यादा, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर, और लिस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जो है वो है शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। टोटल एक्सपेंडिचर जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो है ना 1.93 लाख करोड़ 21-22 के लिए। और देखने वाला बात यहाँ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल के 20-21 के कंपेयर में 29.4% ग्रो किया है, लगभग 30%। और उसका वैल्यू कितना है? 33,903, लगभग 34,000 करोड़, समझे। और ये दोस्तों, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये क्यों जरूरी है? कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कोई रोड पुल ये सब बनता है ना फ्रेंड्स, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। जिस सीमेंट कंपनी से ऑर्डर होता है ना, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, उसका भी रेवेन्यू बढ़ता है, समझे फ्रेंड्स। तो सरकार द्वारा अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी होता है और ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, समझे। तो हम लोग इसीलिए इस डाटा को बहुत केयरफुली देख रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना ग्रो किया है। तो वो अप्रॉक्स 29.4% से 30% के अप्रॉक्स ग्रो किया है फ्रेंड्स। और ये 34,000 के अप्रॉक्स ज़्यादा उसका वैल्यू है, समझे। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो 1.93 लाख करोड़ जो टोटल खर्च किए ना गवर्नमेंट, वो आई कहाँ से है? तो अपने टैक्स से, अपने संसाधन से जो सरकार जुटा पाई है वो 38,839 करोड़ है। और सेंटर से जो मिला है टोटल वो है 1,29,486 करोड़, 1.29 लाख करोड़, समझे। उसमें से भी जो स्टेट का शेयर है, जो फाइनेंस कमीशन डिसाइड की है, वो 91,353 करोड़ है। और जो ग्रांट दी है सेंट्रल जो है वो स्टेट को जो ग्रांट दी है, जो अनुदान दी है, वो 28,606 करोड़ है। और जो लोन के रूप में दी है वो 9,527 करोड़ है, समझे। तो इसको याद रखिएगा, 38,000 अप्रॉक्स जो है वो अपना रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट का। और जो सेंटर दी है वो टोटल 1.29 लाख करोड़ दी है, जिसमें 91,000 जो है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा डिसाइड किया गया है, और जो 28,000 है वो ग्रांट के रूप में है, और 9,000 जो है लोन के रूप में, समझे। टोटल बोरिंग जो स्टेट गवर्नमेंट 21-22 में की है वो 40,445 का की है। और जो अभी तक 21-22 तक टोटल डेप्ट हो गया ना फ्रेंड्स, वो 2.57 लाख करोड़ हो चुका है, समझे। नेक्स्ट चलते हैं। जो प्राइमरी डिफिसिट है ना फ्रेंड्स, वो घटी है 17,344 से, जो कि 20-21 में जो था उससे घट के 11,729 करोड़ हो गई है 21-22 में। प्राइमरी डिफिसिट होता है क्या है फ्रेंड्स, कि टोटल जो फिजिकल डिफिसिट है ना, उसमें जो इंटरेस्ट पे करती है ना गवर्नमेंट डेप्ट पे, जो भी वो कर्जा लिया है उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रही है ना, जब फिजिकल डिफिसिट में से उस इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देंगे तो प्राइमरी डिफिसिट होगा। तो वो घटी है 17,344 से 11,729 करोड़ हुई है। और फिजिकल डिफिसिट भी घटी है 29,828 से 25,551 करोड़ हो गई है 21-22 में, समझे। और वो जो हम रेवेन्यू डिफिसिट वाला कंपोनेंट का बात कर रहे थे, करंट अकाउंट डिफिसिट का, वो 96.3% घट गई फ्रेंड्स, 11,325 करोड़ से 422 करोड़ पे 21-22 में आ गई। तो फ्रेंड्स हम लोगों का जो जीएसडीपी ग्रो किया है 10.98% से, वो ऑल इंडिया रैंकिंग में 3rd पोजीशन पे है। हम लोगों से ऊपर पोजीशन फर्स्ट पे राजस्थान है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर हम लोग हैं बिहार, समझे। टोटल चैप्टर जो है अपने इकोनॉमी में बिहार इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है वो 14 चैप्टर है। तो हम लोग बारी बारी से हर चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पहला चैप्टर है। स्टेट फाइनेंस तो हम लोग देख चुके हैं, एक ओवरव्यू हम लोग देखे थे, फिर स्टेट फाइनेंस देखे थे। अभी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को देख रहे हैं कि उसका जो ग्रोथ रेट है ना 17-18 से 21-22 तक, वो 5% के दर से वो ग्रो की है, समझे फ्रेंड्स।
और उसका जो GSBA में शेयर है वो 20% का है। नेट सोन एरिया जो है फ्रेंड्स वो 50.5 लाख हेक्टेयर है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी 1.44 है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब सेम लैंड पे कितने बार एक साल में हम लोग खेती किए हैं, अलग अलग जो प्रोड्यूस है वो प्रोडक्शन किए हैं, समझे। मतलब अलग अलग एक ही लैंड पे कितने बार खेती किए हैं, बस उसी को क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलते हैं, समझे। टोटल सीरियल का जो प्रोडक्शन है 181 लाख टन है। टोटल शुगर कैन प्रोडक्शन 119.77 टन है, समझे। 119.77 लाख टन है क्या शुगर कैन प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जो स्कीम चला रही है स्टेट गवर्नमेंट, जैविक कॉरिडोर स्कीम 22 से 25 तक, उसमें 20,000 करोड़ एकड़ और ऐड किया गया है, समझे। बिहार एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत जो है नया एग्रो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के लिए या जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए सरकार 15% का कैपिटल सब्सिडी जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर को दे रही है और 25% का फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को दे रही है, समझे। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं इंटरप्राइज सेक्टर पे। उसका नंबर जो है वो 0.3% से बढ़ी है, जो कि काफ़ी मार्जिनल है। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है वो 51% से ग्रो की है, समझे, इंक्रीज की है। जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हुआ है और कितना हुआ है 1395.65 करोड़ हुआ है, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट का 41% है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल पे। तो मेल वर्किंग पॉपुलेशन जो रूरल बिहार में है वो 68.8% है और ऑल इंडिया लेवल पर कितना है 77.9%। हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे जो एवरेज है उससे कम है। जो मेल वर्किंग पॉपुलेशन अर्बन बिहार में है उसका जो परसेंटेज है वो 64.6% और ऑल इंडिया लेवल पर जो ऑन एन एवरेज है वो है 75.7%। हम लोग ऑल इंडिया लेवल के का जो एवरेज है उससे कम है। जेंडर वेज गैप जो है, जो मेल को और फीमेल को पर डे का जो पेमेंट मिलता है उसमें जो गैप है वो 28% का है। बिहार में 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जिसमें और इसी कारण जो टोटल पुलिस फोर्स है उसमें जो वोमेन का कंट्रीब्यूशन है, जो शेयर है वो 24.3% है, समझे। नेक्स्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलते हैं। दोस्तों बिहार में जो है वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हाईएस्ट ग्रोथ रेट दर्ज की गई है, वो है 20.4%। रोड डेंसिटी के मामले में बिहार का रैंक ऑल इंडिया लेवल पे थर्ड है आफ्टर केरला एंड वेस्ट बंगाल। और डाटा जो है वो है 3166.9 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर, समझे। और व्हीकल रजिस्ट्रेशन में बिहार थर्ड पोजीशन पे आफ्टर यूपी एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट पे चलते हैं ई गवर्नेंस में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना जो कि पायलट प्रोजेक्ट लाया गया था मुजफ्फरपुर में, और उसका एम क्या था 13,000 पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को जो है डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल हेल्थ सेंटर को उसको इंटीग्रेट करना, समझे। नेक्स्ट एनर्जी सेक्टर पे चलते हैं। जो पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एनर्जी 2017-18 में 280 किलोवाट आवर हुआ करता था, वो बढ़ के 329 किलोवाट आवर हो गया का 2021-22 में। रूरल डेवलपमेंट में के चैप्टर पे चलते हैं तो वहाँ पे 10.35 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो जीविका के अंडर फॉर्म किया गया है, जिसमें 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है डायरेक्ट बैंक क्रेडिट से लिंक कर दिया गया है, समझे। जो मनरेगा के तहत जो अकाउंट ओपन हुआ है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है 56.57% की। और 7/2 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत इबड़ी वार्ड में 10 सोलर लाइट इंस्टॉल किया जाएगा और इबड़ी प्रत्येक पंचायत को 10 एडिशनल लाइट दिया जाएगा कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए, स्कूल्स वगैरह के लिए, समझे। फिर अर्बन डेवलपमेंट चैप्टर पे चलते हैं। उसमें जो है दिया गया है
कि जो अर्बनाइजेशन रेट था ना 2011 सेंसस के दौरान 11.3%, वो बढ़ के 15.3% हो गया है, समझे। और जो बिहार गंगा वाटर सप्लाई स्कीम है उसको राजगीर, नवादा, गया एंड बोध गया में लाया गया है, जिसको रिवर गंगा का जो एक्सेस वाटर है वहाँ उसको डाइवर्ट किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा। बैंकिंग एंड एलाइड सेक्टर में चलते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो CD रेशियो है वो बिहार में काफ़ी कम है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपेयर में SBI का तो और ही कम है। SBI का जो CD रेशियो है काफ़ी प्योर है, वो है 36.3%, कि अगर बिहार में वो डिपॉजिट 100 रुपया कर रही है तो लोन के रूप में दे कितना रही है, तो ओनली 36 रुपया के लगभग वो लोन में घुमा रही है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे काफ़ी कम है। ऑल इंडिया लेवल का जो एवरेज है वो है 71 रुपया, समझे। और जो प्राइवेट बैंक का जो प्राइवेट बैंक जो पैसा घुमा रही है वो 87.2% घुमा रही है बिहार में ही। NPA बिहार में मार्च 21 से मार्च 22 तक जो है वो 11.8 से 11.5% हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है ना वो इंक्रीज हुआ है 65.8 ईयर्स 2006 से 10 के बीच में जो था वो बढ़ के हो गया 69.5% 2016-20 में, समझे। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है इंक्रीज हुआ है 22% से, वो बढ़ के कितना हो गया 76.2%, समझे। 19-20 में 54.2% का इंक्रीज देखा गया है 2005-06 से 2019-20 के बीच में, समझे। जिसके चलते मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो हुआ भी डिक्लाइन हुआ है 165 से वो 118 हो गया है। 165 2015-17 में था, अभी 118 हो गया 18-20 में पर लाख लाइव बर्थ। ओके, टोटल इनरोलमेंट जो है प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पे वो इंक्रीज हुआ है 4.1% से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चाइल्ड डेवलपमेंट चैप्टर पे चलते हैं। वहाँ 2013-14 से चाइल्ड बजट तैयार किया जा रहा है, जिसपे एक्सपेंडिचर जो है वो 85.7% जो है वो इंक्रीज हुआ है 16-17 से 20-21 के बीच में। ओके, और अंडर समग्र शिक्षा अभियान जो है टोटल 1.12 लाख आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को है, जो स्कूल छोड़ चुके थे एज ग्रुप 6 से 13, 6 to 13 ईयर्स के बीच में, उसको मेन स्ट्रीम में लाया गया है 20-21 में। ओके, तो दोस्तों इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, पूछेगा भी नहीं। आप इस डाटा को बहुत सिंपलिस्टिक वे में याद रखिएगा, आपका हर क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।